सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी। तो इस टाइम पे बेसिकली एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स के माइंड में, स्पेशली जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इस बार जो हम लोग का एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, जो हम लोग के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे और वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में अभी हम लोग को नहीं मिलते। तो क्या हम लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? क्या एनसीईआरटी पढ़ना इस टाइम के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं? तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोग के लिए क्लियर कर दूँ कि जो आप लोग के क्वेश्चंस हैं उनके टाइप चेंज हो गए हैं, बट जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं बोर्ड एग्जाम्स के, वो चीज़ हमेशा सेम रहती है। जिन टॉपिक से पहले क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे जाते थे, अब उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन एमसीक्यू में या फिर और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस टाइप में पूछे जाएंगे। मीन्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी रीड करने के बाद ही पता चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक मेन कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप लोगों को उसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो आज हम लोग बेसिकली यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम लोग एनसीईआरटी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो आप लोग का यही आता है एनसीईआरटी पढ़ने का कि आपको कोई भी चैप्टर लेना है जो भी आप पढ़ रहे हो, उसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ लेना है एक टाइम सबसे पहले। जैसे कभी कभार क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कोई चैप्टर उठाया, हम लोगों ने पहले के 2-3 पेजेस पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने उस चीज़ को बंद कर दिया। नेक्स्ट डे जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं उसी चैप्टर को, हम लोग फिर से स्टार्टिंग से पढ़ने लगते हैं। हम लोग को ये चीज़ नहीं करनी। आपको पहले आप लोगों ने जितना भी पढ़ा, 2 पेज 3 पेज, आपको वहीं पे मार्क कर लेना है और नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो, आपको जहाँ पे आपने एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर देना है। भले ही आपको पहले का कुछ ठीक से याद हो चाहे ना हो, आप लोगों को वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ पे आपने छोड़ा था। ऐसे करके आपको एटलीस्ट एक बार तो उस चैप्टर की कंप्लीट रीड कर लेनी है। उसके बाद जब आप लोग सेकंड टाइम रीड मारें उस चैप्टर को, तब आप लोग क्या करना है, अपने साथ एक हाइलाइटर या फिर पेन या पेंसिल रख लेनी है। वो क्यों? जब आप लोग सेकंड टाइम रीड कर रहे होंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम समझ नहीं आई थी वो चीज़ें भी समझ में आने लगेगी। और कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ऐसी मिलेंगी जो कि आप लोगों ने कहीं अपने स्कूल टीचर्स से या कोचिंग टीचर्स से सुनी होंगी, उनके एक्सप्लेन करते टाइम, या फिर आप लोगों ने यूट्यूब पे कहीं ऑनलाइन लेक्चर पे वो चीज़ टीचर से सुनी होगी। वो चीज़ आपको टेक्स्ट बुक में एज इट इज़ मिलेगी। तो वो जो चीज़ रहती है उसे ही हम लोग इम्पोर्टेंट लाइन्स कहते हैं। तो उसे आप लोग को मार्क कर लेना है हाइलाइटर से या फिर पेन से। उससे क्या होगा, जब आप लोग रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि इस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी लाइन, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ जो एक और प्रॉब्लम आती है एनसीईआरटी जब हम लोग रीड करते हैं, हम लोग को एनसीईआरटी में कोई भी चीज़ मतलब सेग्रीगेट करके नहीं मिलती। हर चीज़ आप लोग को एक मतलब कंप्लीट पेज में दे दी जाएगी। उसमें आप लोग को ये पता नहीं चलता कि इसकी हेडिंग क्या है, कौन सी चीज़ किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट ले लें, उसमें आप लोगों ने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, जैसे कोई एंशिएंट टाइम में कोई लॉ इम्प्लीमेंट किया गया कहीं पे भी, तो उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे उस टाइम पर। तो वो चीज़ आप लोगों को मार्क करके साइड में ब्रैकेट में लिख लेनी है कि ये चीज़ एडवांटेजेस है, ये चीज़ डिसएडवांटेजेस है। या फिर आप लोग अलग कलर के पेन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एडवांटेजेस के लिए आप लोगों ने ब्लू पेन ले लिया, डिसएडवांटेजेस के लिए जो भी मिसहैपनिंग हुई थी उस टाइम पे वो आपने रेड पेन से मार्क कर दी। उससे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, स्पेशली रिवीजन के टाइम पे। और जैसे कि आप लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, जब भी जैसे आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें तो उसमें जो भी टॉपिक हैं, जैसे जितने भी टॉपिक आप लोगों को दिए रहेंगे हाईलाइट करके, वो आप लोग एक पेज, ऐसा एक चैप्टर है जैसे आपका कंप्लीट हो गया, उसके एंड में आप लोग एक पेज स्टिक कर सकते हैं। उसमें आप लोग क्या लिख लेना है, जो भी उसका एक जैसे टॉपिक लिखा आपने, जो आप लोगों ने पढ़ा, उसके बाद आप लोग हिंदी में लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उस टॉपिक को आपको 2 से 3 लाइन में ही एक्सप्लेन कर देना है, शॉर्ट समरी के फॉर्म में, कि क्या चीज़ उसमें बताई गई थी। वो आप लोग ऐसे करके जितने भी टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक चैप्टर में फॉर सपोज 8 से 10 टॉपिक्स हैं, वो आपको हेडिंग डाल लेनी है। उसके हर एक टॉपिक के नीचे आप लोगों को बता देना है कि इस टॉपिक में क्या चीज़ बताई गई है। उससे आपको क्या होगा, स्पेशली जब आपके प्रैक्टिकल्स चलेंगे, जब आपके वाइवा होंगी, उस टाइम आप लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट रीड मारें फिर से। ये चीज़ आप लोग देख के जा सकते हैं, जो आपके 1 पेज नोट्स की तरह काम करेंगी। उससे आप लोग को कंप्लीट चैप्टर का एक समराइज वे में ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी।
तो यही कुछ 2 से 3 स्टेप्स थे जो कि एनसीईआरटी रीड करते टाइम हमें ध्यान में रखने चाहिए। और इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही था कि बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि हम लोग को इस टाइम के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या फिर नहीं, या हम लोग को कोई और रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए। तो मैं आप लोगों को फिर से एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को एनसीईआरटी सबसे मेन प्रायोरिटी पर रख देनी है। कोई और रेफरेंस बुक आप लोग एक्स्ट्रा आप लोग रख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन जो मेन आप लोग का पेपर बनेगा है बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो एनसीईआरटी से ही बनता है। और इसलिए आपको मेन फोकस एनसीईआरटी पे ही रखना है, उसके टॉपिक्स को ही अच्छी तरीके से पढ़ देना है। तो आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आप लोग के साथ डिस्कस करी वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप लोग इन्हें आज से ही अपनी स्टडीज़ में अप्लाई करते हैं। तो यही था इस वीडियो में। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।